देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी इस समय लगातार विपक्षी पार्टियों के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने की जुगत में लगी हुई है। आए दिन विपक्षी पार्टियों को नेता भाजपा का दामन थामते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में देहरादून भाजपा प्रदेश कार्यालय में भाजपा की तरफ से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने भी भाग लिया। इस कार्यक्रम में रुड़की के मेयर गौरव गोयल और 12 पार्षदों को बीजेपी में शामिल कराया गया। गौरव गोयल वही नेता हैं जो नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बागी होकर मेयर का चुनाव लड़े थे। मेयर का चुनाव जीतने के बाद अब गौरव गोयल 12 पार्षदों के साथ बीजेपी में शामिल हुए हैं, जबकि नगर निकाय चुनाव से पहले गौरव गोयल पिछले 20 वर्षों से बीजेपी के सदस्य रहे हैं। गौरव गोयल के बीजेपी में शामिल होने से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत खुश नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि गौरव गोयल ने घर वापसी की है। मैं गौरव जी का यहाँ पर बहुत स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ उनके सभी साथियों का जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से सरकार है, ये छोटी सरकारें हैं हमारी, चाहे निगम हों या नगर पालिका परिषद हों, पंचायतें हों, ये छोटी सरकार है। एक तरह से अपने आप में स्वायत्त सरकारें हैं, लेकिन जब हम एक विचारधारा से जुड़े हुए होते हैं तो हमारी काम करने की पद्धति समान होती है, काम करने का तरीका एक जैसा होता है। तो मुझे विश्वास है कि गौरव जी के घर वापसी से सरकार की जो नीयत है, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, वो और मजबूत होगी। इसलिए भी मजबूत होगी कि बेसिकली वो भाजपा के ही कार्यकर्ता हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को पहचानते हैं, विचारधारा को अच्छी तरह समझते हैं और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि उनके आने से जहां सरकार को ताकत मिलेगी, वही भारतीय जनता पार्टी के संगठन को भी, भारतीय जनता पार्टी के विचार दर्शन को भी और अधिक ताकत मिलेगी। एक बार फिर मैं उनका और उनकी टीम का घर वापसी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। गौरव गोयल के भाजपा में शामिल होने से भाजपा के तमाम नेता खुश नजर आ रहे हैं। गौरव गोयल के भाजपा में वापस आने से भाजपा को आने वाले चुनाव में भी फायदा पहुंचाने की उम्मीद है। मैं भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में मैंने विभिन्न दायित्वों का निर्वाह किया। 1999 में युवा मोर्चे के नगर महामंत्री रहते हुए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्य समिति में सदस्य, युवा मोर्चे की प्रदेश कार्य समिति में सदस्य, व्यापार प्रकोष्ठ के नगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, राष्ट्रीय कार्य समिति में सदस्य और अंत में जिले का महामंत्री का दायित्व का निर्वाह करते हुए अपने जीवन के 20 साल भारतीय जनता पार्टी में गुजारे। कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा, लेकिन यकीन जानिए कि एक दिन के लिए, एक क्षण के लिए मैं इस संगठन से बाहर नहीं गया। मेरे द्वारा पूरे चुनाव में या चुनाव के बाद कोई एक शब्द इस संगठन के लिए, इस जो विचारधारा है इसके लिए नकारात्मक रूप से मेरे मुंह से निकला हो, क्योंकि विचारों में ही नहीं आया। आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता एक औपचारिकता है, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा मुझे आशीर्वाद के रूप में पुणे इस घर में वापसी हुई है। मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा और प्रयास करूंगा कि रुड़की नगर निगम में मेरे जो कृत्य हों आने वाले 4.5 वर्षों में, उससे इस पार्टी का, इस परिवार का और आप लोगों का नाम और ऊंचाई तक पहुंचे। मेरे द्वारा नगर निगम रुड़की इतना बेहतर और क्षेत्र में इतने अच्छे कार्य हों कि आप लोग गर्व से कहें कि रुड़की का मेयर गौरव गोयल, जिसको हमने सदस्यता दिलाई थी, उसमें वास्तव में एक मिसाल के रूप में, एक सनद के रूप में काम कर रहा है। आज के दिन ज्यादा ना कहते हुए मेरे सभी सहयोगी पार्षद जो 12 आज आए हैं, इसके साथ साथ जो 18 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीत के आए हैं, ऐसे 30 के 30 पार्षदों का सम्मान किस तरह रहे, उन्हें नगर निगम के अंदर उनके क्षेत्रों का विकास किस तरह सुनिश्चित हो, ये जिम्मेदारी भी मेरी बनती है। मेरा निश्चित रूप से पूरा प्रयास होगा कि रुड़की नगर के अपने निगम क्षेत्र का कोई भी कार्यकर्ता हो भारतीय जनता पार्टी का या कोई भी पार्षद हो, उसके लिए जो भी बेहतर से बेहतर सुविधाएं नगर निगम के द्वारा की जा सकती हैं, उनके क्षेत्रों के लिए, उनकी जन समस्याओं के लिए, वो करने के लिए मैं हमेशा तैयार और तत्पर रहूंगा। आज के दिन
मेरे पे बोलने के लिए शब्द नहीं है। मेरे लिए जीवन का एक बहुत बड़ा दिन है। ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि मुझे इतनी सामर्थ्य दे कि मैं सब लोगों के लिए, रुड़की नगर की जनता के लिए और भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार 20 साल सेवाएं दी हैं, जीवन के अंतिम क्षण तक इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना रहूं और सेवाएं देता रहूं। तो वहीं मेयर गौरव गोयल को भाजपा में शामिल कराने के दौरान किए गए कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। इसको लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और कहा कि बीजेपी नेता रैलियां कर रहे हैं, अपने कार्यक्रम में नाच गाना कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष सब देखकर खामोश हैं। जबकि कांग्रेस अगर छोटा सा भी प्रदर्शन करती है तो उनके खिलाफ मुकदमे कायम कर दिए जाते हैं। रुड़की के मेयर की ज्वाइनिंग में जिस तरह का अफरा तफरी का माहौल भाजपा के कार्यक्रम में देखने को मिला, बहुत अफसोसजनक है। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि आपकी उपस्थिति में अगर आज इस तरह का माहौल था, सोशल डिस्टेंसिंग को आप लोगों ने तार तार किया हुआ था, सभी नियम कानून को आपने धज्जियां उड़ा रखी थी, तो आपके लिए अब कौन सा नियम लागू होगा, कौन सी धाराओं पर अब मुकदमे होने चाहिए, कौन कौन से आपके नेताओं के ऊपर होने चाहिए? क्योंकि कांग्रेस पार्टी का तो आपने कोई नेता, कोई कार्यकर्ता नहीं छोड़ा जिसके ऊपर आपने मुकदमा दर्ज नहीं कराया। आज आपके कार्यक्रमों में ढोल दमाऊं बज रहे, आज आपके कार्यक्रमों में इस तरह से भीड़ का आना और वो भी आपकी उपस्थिति में, जिसको आप नियंत्रित नहीं कर सके, तो अब इस प्रदेश में क्या 2 नियम कानून होंगे, एक विपक्ष के लिए और एक सत्ताधारी पार्टी के लिए? गौरतलब है कि उत्तराखंड में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के उल्लंघन में कांग्रेस के कई नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। ऐसे में अगर बीजेपी कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं तो कांग्रेस का सवाल उठाना भी लाजमी है। पंजाब केसरी देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट।